दोस्तों, भारत के कई पड़ोसी देश आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। पहले पाकिस्तान, फिर नेपाल और श्रीलंका के बाद अब बांग्लादेश पर भी आर्थिक संकट के बादल मंडराने लगे हैं। दरअसल बांग्लादेश में हालात इस कदर खराब होते जा रहे हैं कि बांग्लादेश के पास सिर्फ 5 महीने का विदेशी मुद्रा भंडार बचा है। अगर सरकार ने तेजी से कदम उठाए होते तो हालात इस कदर नहीं बिगड़े होते। बांग्लादेश में जनवरी के बाद से ही हालात खराब होने लगे थे। विदेशों में बांग्लादेशी नागरिकों द्वारा भेजे जाने वाले पैसों में भी भारी कमी आई है। ये कमी पिछले साल जुलाई से शुरू हुई, वहीं आयात बढ़ता चला गया। देश में फरवरी में हालात ज्यादा खराब हो गए, जब बांग्लादेश में आयात के लिए बस 6 महीने का पैसा बचा हुआ था। इसके बाद से ही ये संकट गहराता जा रहा है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि बांग्लादेश के टका की वैल्यू गिरती जा रही है। बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार खाली होता जा रहा है। देश में जितनी विदेशी मुद्रा बची हुई है उसमें अगले 5 महीनों तक ही एक्सपोर्ट का खर्च किया जा सकता है। अगर वैश्विक बाजार में कीमतें और बढ़ती हैं तो बांग्लादेश का आयात खर्च और बढ़ेगा और विदेशी मुद्रा भंडार 5 महीनों से पहले भी खत्म हो सकता है। फिलहाल बांग्लादेश के पास 42 अरब अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है। IMF बांग्लादेश पर लगातार दबाव बना रहा है कि वो अपने विदेशी मुद्रा भंडार को सही करे। अगर बांग्लादेश IMF के इस निर्देश का कड़ाई से पालन करता है तो माना जा रहा है कि इसके बाद बांग्लादेश विदेशी मुद्रा भंडार में 7 अरब डॉलर की कमी आ जाएगी। बांग्लादेश की विदेशी मुद्रा भंडार में कमी की खबर ऐसे समय पर आई है जब सरकार ने लग्जरी और गैर जरूरी सामानों के आयात पर रोक लगा दी है। सरकार ने वॉशिंग मशीन, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर के आयात पर रोक लगा दी है। वहीं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी सरकार ने भी सरकारी अधिकारियों की विदेशी यात्राओं पर रोक लगा दी है। बांग्लादेश के अधिकारी कम या जरूरी परियोजनाओं पर टेम्पररी रोक लगाने पर भी विचार कर रहे हैं। बांग्लादेश के वित्त मंत्री AHM मुस्तफा कमाल ने कहा कि जब समय कठिन होता है तो हमें कठिन फैसले लेने होते हैं। यूक्रेन और रशिया के युद्ध का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमें नहीं मालूम कि ये युद्ध कब समाप्त होगा। ऐसे हालात को देखते हुए हमें ये फैसले लेने पड़े हैं। वहीं पर भारत का दूसरा पड़ोसी पाकिस्तान के भी यही हाल है। पाकिस्तान को नया प्रधानमंत्री जरूर मिला है, लेकिन मार्च 2022 में कर्ज और महंगाई के बीच बेरोजगारी की संख्या रिकॉर्ड तोड़ रही है। बता दें कि भारत के कई पड़ोसी देशों पर आर्थिक संकट गहराता जा रहा है, जिसमें उनके ऊपर दिवालिया होने का खतरा मंडरा रहा है और इसमें सबसे आगे पाकिस्तान और श्रीलंका हैं। वहीं पर इन दोनों देशों के बाद बांग्लादेश भी लाइन में लगा हुआ है। इन तीनों देशों में एक कॉमन बात यह है कि यहाँ पर एक समय चाइना का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है और आज तीनों देशों के संबंध चाइना से खराब हुए हैं और अपने कर्ज के दलदल में चाइना ने इन्हें फंसा रखा है और यही कारण है कि इनका विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से कम होता जा रहा है। हालांकि श्रीलंका तो पहले ही बैंकरप्ट हो चुका है। श्रीलंका में विदेशी मुद्रा भंडार में काफी कमी आने के बाद आर्थिक संकट गहराया है। श्रीलंका 1948 में आजाद होने के बाद सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जिसके चलते प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे को इस्तीफा देना पड़ा था। नए प्रधानमंत्री बनाए गए रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि श्रीलंका में केवल 1 दिन का ही पेट्रोल अब बचा हुआ है। ये जानकारी उन्होंने टीवी के माध्यम से देश की जनता को दी और ये एक भयानक स्थिति है। लोग सड़कों पर निकलकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन लगातार हिंसक होता जा रहा है। PM ने कहा कि हमारे पास पेट्रोल खत्म हो गया है। फिलहाल हमारे पास केवल 1 दिन के लिए ही पेट्रोल का स्टॉक है। आने वाले महीनों में उनके दिवालिया देश को और अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पर उन्होंने कहा कि मैं किसी से भी सच छुपाना नहीं चाहता और न ही झूठ बोलना चाहता। आपको बता दें कि भले ही श्रीलंका में सरकार बदल गई है, लेकिन यहाँ बिजली संकट, पेट्रोल डीजल के साथ ही रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली चीजों की भारी किल्लत हो रही है। खराब रणनीति के कारण आज ये हालत श्रीलंका की हुई है। हालांकि भारत ने अपनी तरफ से काफी मदद पहुंचाने की कोशिश भी की है। चाहे श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश, इन तीनों ने समय समय पर भारत को चीन की आड़ में धोखा दिया है। पाकिस्तान ने जहां CPEC के माध्यम से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश में पाकिस्तान ने चीन का साथ दिया, तो वहीं श्रीलंका ने अपना हम्बनटोटा बंदरगाह चीन को सौंपकर भारत को घेरने में उसकी मदद की। इसके अलावा बांग्लादेश से भी इसी साल खबर आई थी कि चाइना वहां पर मिसाइल फैक्ट्री लगाएगा। इसके अलावा कई सारे हथियार भी चीन से खरीदता है बांग्लादेश। आज इन तीनों के हालात खराब हैं और इन पर चाइना का कर्ज है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जल्द ही भारत का दौरा करने वाली है और आर्थिक संकट से अपने देश को निकालने के लिए भारत से मदद मांगने वाली हैं। ऐसे में मेरा आपसे सवाल है कि क्या भारत को बांग्लादेश की मदद करनी चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे आपको डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।